सिंह राशि फल अक्टूबर 2025 जन्म राशि के आधार पर सिंह राशि के जातकों का अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे। सूर्य और मंगल की युति बनेगा 17 अक्टूबर के बाद। सूर्य और मंगल सिंह राशि के जातकों के जीवन पर एक भाग्य का स्वामी मंगल और आपके मन मस्तिष्क, आपके स्वयं की आत्मबल का स्वामी जो है सूर्यदेव, ये दोनों ग्रह जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो इनकी दोनों की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा। सूर्यदेव की उच्च दृष्टि भाग पर पड़ेगा और मंगल ग्रह का स्वग्रही दृष्टि, यानी कि मंगल अपने घर में ही देखेंगे। आप जब अपने घर के आसपास होते हैं और जब आपकी दृष्टि आपके घर पर पड़ती है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि मिलती है। उसी तरह से ग्रहों की दृष्टि भी भाग्य पर, कर्म पर, स्वास्थ्य, पद प्रतिष्ठा पर, विद्या बुद्धि पर जब शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो उससे व्यक्ति की विचारधारा उच्च स्तरीय होता है। उसकी कल्पना, उसकी जो सोच है वो दूरदृष्टि वाला होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज के लिए कल्याणकारी सोच अपने दिमाग पर रखते हैं। तो ये महीना सिंह राशि वालों के लिए बेहद खास रहेगा। सूर्य जरूर तुला राशि में गोचर करेंगे, यानी कि नीच राशि में, लेकिन उच्च दृष्टि से आपके भाग्य का कायाकल्प अवश्य होगा। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के आधार पर ही अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी जरूर करें। सिंह राशि के अंदर इस समय में, इस पूरे अक्टूबर के महीने में शुक्र, चंद्रमा और केतु की युति बनेगा फर्स्ट हाउस के अंदर। चंद्रमा केतु का जो प्रभाव होता है ये अपने आप में इसे नकारात्मक माना जाता है। सूर्य बुध का प्रभाव कन्या राशि पर और मंगल और सूर्य का प्रभाव तुला राशि पर रहेगा। कन्या राशि में बुधादित्य योग बनेगा और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि मंगल और सूर्य पर पड़ेगी 17 अक्टूबर के बाद। 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, यानी कि इस महीने का ये जो 10 दिन है, 17 से 27 अक्टूबर, इन 10 दिनों तक सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह आपके भाग्य पर दृष्टि डालेंगे और इन दोनों ग्रहों के ऊपर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी। तो इससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। मंगल सूर्य की युति बनने का मतलब होता है कि थोड़े से आपको ड्राइविंग सावधानी पूरी करनी चाहिए। चोट चपेट और हड्डियों में तकलीफ होने का योग बनता है जब सूर्य देव कमजोर होते हैं, क्योंकि ऐसे समय में विटामिन डी जो होती है सूर्य देव के द्वारा जो हमारे शरीर में प्राप्त होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो हम सावधानी रख सकते हैं, सावधानी पूर्वक हम अपने यात्रा को आगे संपन्न कर सकते हैं। ड्राइविंग करते हैं थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और यदि आप खेल कूद स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको पूरा सावधानी पूर्वक ध्यान रखना आपके लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने से विद्या बुद्धि का विकास आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। सिक्स सेंस, यानी कि छठी जो ज्ञानेंद्रिय है वो आपका एक्टिव रूप से काम करेगा इस पूरे महीने में। संबंध रिश्ते बेहतर होंगे और संतान का संपूर्ण आपको सहयोग मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर पड़ने से संतान के भाग्योदय का भी आपको अनुभूति मिलेगा, आप अनुभव करेंगे। बच्चे आपके बेहद सकारात्मक रहेंगे। संतान प्राप्ति जैसे भी महत्वपूर्ण उपलब्धि इस माह में आपके जीवन में होगी। मंगल ग्रह का प्रभाव आपके इस पूरे महीने में बेहद शानदार रहेगा। इस माह में आपके करियर में भारी भरकम डेवलपमेंट अवश्य होंगे।
कारोबार व्यापार जो है वो आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। और राहु का कुंभ राशि में गोचर होने से तेज गति से आप अपने व्यापारिक विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। हालांकि राहु कई बार शॉर्ट टर्म गेन करते हैं, यानी कि छोटे छोटे समय के अंतराल में बड़ी डेवलपमेंट होती है। यदि आप छोटे से किसी बड़ी डेवलपमेंट को आप बड़े लाइफ चेंजिंग मान रहे हैं तो थोड़ा सा वो जल्दबाजी हो जाती है। तो जल्दबाजी से बचें, जो चीज़ आप कर पा रहे हैं उसको करते रहें। शनि ग्रह का प्रभाव और शनि ग्रह के घर पर यानी कि आपके व्यापार हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से व्यापारिक डेवलपमेंट आपका मजबूत होगा। हार्डवेयर और इंजीनियरिंग जो वर्क्स होते हैं, मशीनरी जो पार्ट्स होते हैं, इन चीज़ों का यदि किसी भी तरह का कोई आपका काम है तो इसमें आपको भारी भरकम सफलता इस माह में अवश्य मिलेगा। राहु ट्रेडिंग का बादशाह माना जाता है। राहु जो है पेट्रोलियम पदार्थ, लिक्विड चीज़ों का, लग्जरी चीज़ों का कारोबार का एक विशेष सहयोग देता है, क्योंकि इस माह में शुक्र ग्रह की दृष्टि आपके व्यापार पर पड़ेगी। तो व्यापार पर शुक्र की दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि व्यापारिक डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होता चला जाएगा। और आप देखेंगे कि आपका जो कारोबार व्यापार का तरीका है वो यूनिक तरीका, आप अपने आप में उसको एक तरह से संचालित कर पाएंगे, जिससे लोग प्रभावित होंगे। कनेक्टिविटी आपकी लगातार बेहतर होगी। और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से पारिवारिक सुखद वातावरण भी आपका बनेगा। दाम्पत्य जीवन की पूर्ण सुख की प्राप्ति करेंगे। राहु आपके 7वें घर पर गोचर करेंगे, तो राहु का 7वें घर पर गोचर करने का जो फल होता है ये कई बार जो है परिवर्तनशील ग्रह माना जाता है, यानी कि बदलाव। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह, कोई एक्स्ट्रा संबंध रिश्ते यदि जुड़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि साफ सुथरे उन रिश्तों पर आप लगातार जुड़े रहें। यदि किसी भी तरह की कोई अफेयर इत्यादि आपके जीवन में बन रहा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, क्योंकि शुक्र और केतु का प्रभाव कुछ क्षणों के लिए संबंध रिश्ते जोड़ तो देंगे, लेकिन ये आपको आपके समाज के अंदर, आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी में जोड़ेंगे जिसे आप लज्जित दोष कह सकते हैं। शुक्र केतु का युति जो होता है या शुक्र राहु का जो युति होता है ये लज्जित दोष बनाता है। कुछ हम स्वयं ऐसी गलती करते हैं जिससे हमें समाज में लज्जित होना पड़ता है, समाज में हमारे मान सम्मान में कमी आती है, एक दाग लगता है। तो इस तरह की सिचुएशन से हमें थोड़ा सा अपना बचाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। मंगल और सूर्य, इन दोनों ग्रहों पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। इससे आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा निरंतर, और आपको आपके भाग्य के उदय का मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा। सूर्य देव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्टों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो आपका नौकरी का प्रोजेक्ट हो या फिर चाहे आप किसी स्वयं के अपने कारोबार पर आप ध्यान को अपने लगा करके रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक बेहतर सफलता मिलेगी। शनि और राहु का प्रभाव आपके लिए देश विदेश से धन लाभ की योग बना रहे हैं, देश विदेश यात्रा के संयोग बना रहे हैं। और मंगल और सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से राजनीतिक सफलता मिलेगी। यदि राजनीति से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से इस माह में आपको कुछ अचानक बड़ी इन्विटेशन, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो जिम्मेदारी आपके जीवन के सपनों को साकार करने जैसा होगा। यानी कि आपने कोई सपना देख रखा है, वो सपने आप साकार होता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप अपने इस पूरे अक्टूबर के महीने के अंदर खास उपाय को समझना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की आपको उपासना करनी चाहिए, या फिर आप भगवान हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इस प्रयास से, इस प्रयत्न से आप कोशिश करें कि हर मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करने आप जरूर जाएं।
और जब भी मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का सिंदूर जो होता है वो आप अपने मस्तक पे लगाएं, अपने कंठ में लगाएं, गले में लगाएं। इससे आपकी सभी प्रकार की जो अरिष्ट दोष होता है वो दूर होगा। इस माह में आपके जीवन में राहु और केतु के प्रभाव से थोड़े से नज़र दोष आपके ऊपर हावी रहेंगे, खासकर आपके व्यापार क्षेत्र पर। तो व्यापार क्षेत्र में आप हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का जो सिंदूर है वो ज़रूर आप अपने ऑफिस में, अपने ट्रेजरी में, अपने पैसे रखने की जगह में, अपने कागजात रखने की जगह में उस सिंदूर को ज़रूर थोड़ा सा टीका लगा दें, जिससे आप अपने नज़र दोष से संबंधित परेशानियों से अपनी बचाव कर पाएंगे। यदि आप अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।